हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएं कि यदि आप यूपीआरटीयू प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री यानी इतिहास से आप जो है एमए कर रहे हैं और आपका प्रथम सेमेस्टर साथियों, तो प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होता है, उसका पूरा विस्तृत जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है साथियों, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपका जो एमए हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें कितने पेपर होते हैं टोटल, उस पेपर के बारे में आपको हम बताएंगे। और कार्यक्रम की अवधि कितनी है, उसमें कितना आपका शुल्क लगता है, एडमिशन के लिए आपकी कितनी फीस लगती है, इन सब के बारे में हम पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यदि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं यूपीआरटी प्रयाग यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो इस कार्यक्रम का जो कोड होता है वह होता है 201। क्या होता है? 201 होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ मास्टर ऑफ आर्ट प्रोग्राम यानी एमए। कार्यक्रम की जो अवधि होती है वह न्यूनतम अवधि होती है 2 वर्ष, ठीक है, और अधिकतम या 4 वर्षों का कोर्स होता है, ठीक है। कार्यक्रम की अवधि यहाँ देखिए आपको दिया गया है वर्षों में। इसके अलावा जो कार्यक्रम का माध्यम है वह देखिए हिंदी माध्यम में यह कार्यक्रम उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के जो प्रतिवर्ष शुल्क है साथियों, वह 7,000 + 200 यानी 7,200 रुपये प्रतिवर्ष आपकी लगती है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास न्यूनतम जो आपके पास है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए एडमिशन के लिए, तो वह होनी चाहिए साथियों स्नातक यानी 3 वर्षीय डिग्री, ठीक है। यानी 3 वर्षीय आपके पास क्या होनी चाहिए, 3 इयर्स बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और अधिन्यास जो कार्य होता है साथियों वह आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप अधिन्यास वर्क नहीं कर देंगे तो आपको उसका नंबर जो है, क्योंकि जो लोग अधिन्यास यानी असाइनमेंट जो लोग जमा करते हैं, जो लोग असाइनमेंट का वर्क करते हैं, उनको जो है उसका नंबर दिया जाता है। तो आप असाइनमेंट वर्क ज़रूर करें, ठीक है। अब साथियों हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि परास्नातक यानी इतिहास एम ए हिस्ट्री, ठीक है। इसका जो कोड होता है साथियों, सब्जेक्ट कोड वह होता है MEHY, ठीक है। टोटल जो आपका पेपर है साथियों, टोटल आपका 12 पेपर इसमें होता है। और यह सेमेस्टर वाइज आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत आपके 3 पेपर होते हैं। जैसे देखिए पहला जो यहाँ पे सेमेस्टर आपका दिया गया है, इसमें आपको MEHY 101, MEHY 102 और MEHY 103, ये 3 ही पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। इसमें आपको MEHY के अंतर्गत जो पहला पेपर आपको है वह है प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज। दूसरे पेपर के अंतर्गत आधुनिक विश्व भाग फर्स्ट आपको पढ़ना है। और तीसरे पेपर में आपको आधुनिक विश्व भाग सेकेंड आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। फिर दूसरा आपका जो सेमेस्टर है उसमें अभी आपके 3 ही पेपर होगा। पहला MEHY, दूसरा MEHY 105, तीसरा MEHY 106। 104 के अंतर्गत आपको इतिहास, दर्शन एवं लेखन पढ़ना है। 105 के अंतर्गत भारत में धार्मिक विचारधारा एवं आस्था आपको पढ़नी है। और 106 के अंतर्गत साथियों आपको भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का इतिहास आपको अध्ययन करना है। इसके बाद साथियों आपका जाता है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 3 ही पेपर पढ़ना है, 107, 108 और 109। 107 में आपको भारत की राजनीतिक संरचना भाग फर्स्ट आपको पढ़नी है। 108 में आपको भारत की राजनीतिक संरचना भाग सेकंड आपको पढ़ना है। और 109 में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास आपको पढ़ना है। फिर साथियों आपका जाता है लास्ट सेमेस्टर यानी फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में भी साथियों आपका 3 ही पेपर होता है, लेकिन एक आपका यहाँ पे ग्रुप 1 हो जाता है, एक आपका ग्रुप 2। तो यदि आप ग्रुप 1 ज्वाइन करते हैं तो भी आपका 3 ही पेपर होगा, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 आप ज्वाइन करेंगे तो आपका हो जाएगा MEHY 110, 111, 112। और ग्रुप 2 यदि आप ज्वाइन करते हैं तो हो जाएगा आपका MEHY 110। उसके बाद आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पे जो और करके यहाँ पे दिया है ग्रुप 1 आपका 113 और 114 हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्रुप 2 ज्वाइन करेंगे तो आपका 110, 113, 114 हो जाएगा। ग्रुप 1 ज्वाइन करेंगे तो 110, 111 और 112 आपको पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना चाहिए? 110 के अंतर्गत आपको आदिकाल के भारतीय सामाजिक संरचना का क्रमिक विकास आपको पढ़ना है। 111 के अंतर्गत प्लास्टिक के विभाजन तक आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना होता है। 112 के अंतर्गत आपको विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आपको अध्ययन करना होता है। और 113 के अंतर्गत यहाँ देखिए डिसर्टेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। और 114 के अंतर्गत आपको देखिए डिजर्टेशन बेस वीवा उस आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको टोटल पढ़ने, टोटल जो आपके पेपर होंगे साथियों 2 ईयर्स में जो आपके पेपर होंगे और टोटल आपके 12 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? टोटल आपके जो 12 पेपर होंगे एमए हिस्ट्री में, और टोटल आपके 12 पेपर होंगे। और आपका 4 सेमेस्टर होगा, एक सेमेस्टर वाइज आप एडमिशन लिए हैं तो।
अब साथियों यहाँ पे हम आपको बताएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार है, किस प्रकार आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर है MA HY 101, इसके अंतर्गत आपको प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले खंड 1 में आपको मध्यकालीन समाज एवं क्रांति का युग आपको फर्स्ट पढ़ना है, इकाई 1 से लेकर 5 तक। यहाँ देखिए आपको दिया गया है, तो शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं। यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसकी PDF फाइल को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। खंड 2 में साथियों आपको देखिए मध्यकालीन समाज एवं क्रांति का युग सेकंड आपको पढ़ना है। खंड 3 में आपको मध्यकालीन समाज एवं क्रांति का युग आपको पढ़ना है, इकाई 10 से लेकर इकाई 13 तक। खंड 4 में आपको मध्यकालीन समाज एवं क्रांति का युग 4 आपको पढ़ना है साथियों। खंड 4 में साथियों आपको देखिए मध्यकालीन समाज एवं क्रांति का युग 4 आपको पढ़ना है, इकाई 14 से लेकर इकाई 17 का। उसके बाद खंड 5 में आपको मध्यकालीन समाज एवं क्रांति का युग आपको 5 पढ़ना है साथियों। ये आपको पढ़ना है, इकाई 18 से लेकर इकाई 21 तक पढ़ना है। उसके बाद साथियों आपका जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पेपर यानी MA HY 102। इसमें देखिए आपको आधुनिक विश्व भाग फर्स्ट आपको पढ़नी है। सबसे पहले खंड 1 में आपको राष्ट्रवाद, पूंजीवाद एवं समाजवाद फर्स्ट आपको पढ़ना है, इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक। उसके बाद साथियों आपको खंड 2 में राष्ट्रवाद, पूंजीवाद एवं समाजवाद सेकंड आपको पढ़ना है, या इकाई 6 से लेकर के आपको इकाई 9 तक अध्ययन करना है। उसके बाद खंड 3 में राष्ट्रवाद, पूंजीवाद एवं समाजवाद 3 आपको पढ़ना है, इकाई 10 से लेकर साथियों ये देखिए इकाई 10 से लेकर आपको इकाई 15 तक पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाए खंड 4। खंड 4 में साथियों आपको क्या पढ़ना है, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद एवं समाजवाद पूरा आपको पढ़ना है, इकाई 16 से लेकर इकाई 19 तक। फिर खंड 5 में आपको राष्ट्रवाद, पूंजीवाद एवं समाजवाद 5 आपको पढ़ना है, इकाई 20 से लेकर इकाई 23 तक पढ़ना है। फिर साथियों उसके बाद आपका प्रथम सेमेस्टर का जो लास्ट पेपर है यानी जो तीसरा पेपर वो आपका आ जाएगा जो आधुनिक विश्व भाग सेकंड है। इसमें आपको सबसे पहले खंड 6 में युद्ध एवं औद्योगिक समाज के बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट ये जो है आपका इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक पढ़ना है। उसके बाद आपका जाएगा खंड 7। खंड 7 में साथियों आपको देखिए युद्ध और औद्योगिक समाज आपको सेकंड आपको पढ़नी है। ठीक है, 1917 से 1945 इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक। फिर खंड 8 में आपको युद्ध और औद्योगिक जो समाज है 1817 से 1845 3 आपको पढ़ना है, इकाई 11 से लेकर इकाई 14 तक। उसके बाद साथियों आपका जाएगा खंड 9। खंड 9 में साथियों आपको क्या करना है, खंड 9 में आपको युद्ध एवं औद्योगिक समाज के बारे में पढ़ना 1917 से 1945 तक, जो 4 आपका दिया इकाई 15 से लेकर इकाई 19 तक। उसके बाद खंड 5 में आपको युद्ध एवं औद्योगिक समाज के बारे में पढ़ना है। इनमें आपको इकाई 20 से लेकर साथियों यहाँ देखिए इकाई 20 से लेकर इकाई 24 तक आपको अध्ययन करना है। तो ये सब साथियों आपको जो है यदि आप UPRT CMA करें, MA आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट से और आपका प्रथम सेमेस्टर है तो उसके अंतर्गत ये सब आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो साथियों यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपको इसके मन यदि आपको आपके मन में कोई और भी डाउट, कोई और क्वेश्चन रह गया है इसके अलावा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उस क्वेश्चन का जवाब साथियों आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।